तो पहले विशाल भाई का जो बता दिया, ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिल से जुड़े हुए हैं। इनका मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली इनसे मेरी बात हुई है और बहुत अच्छे से, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी ये सुशांत के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, मुझे ध्यान है सुबह 4-4 5-5 बजे उठ के वो गए हैं जी। तो इतना बढ़िया सुशांत के लिए जो फाइट कर रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं जी, वो व्यक्ति आज 18 तारीख को प्रोटेस्ट था सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर, मतलब मुंबई के ऑफिस के बाहर, सीबीआई का जो ऑफिस है। तो इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, शायद 4, बाकी यही बताएंगे। विशाल भाई को एक बार सुनते हैं क्या रहा। विशाल भाई, एक बार आप शुरू से पूरी चीज बताओ, क्या था। राधे राधे सोम भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। सॉरी, हेल्थ तो बैंड बजे हुए, हेल्थ की प्रेशर बहुत ज्यादा ही बढ़ गए, बड़े चौके रुकना नहीं है, थकना नहीं है सुशांत के लिए। तो सो 10:30 इन द मॉर्निंग मैं और भरत पहुंचे थे बैंड्रा बीकेसी पुलिस स्टेशन, बिकॉज काफी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि बिफोर यू गो देयर आप पुलिस परमिशन ले लो। वी न्यू कि वो नहीं होने वाला है, नहीं मिलेगी, बट स्टिल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे सबने कहा था कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाके परमिशन ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वी वेंट देयर विद एन एप्लीकेशन कि वी जस्ट वांट टू डू अ पीसफुल गैदरिंग एट माउंट ब्लैंक, एट सॉरी एट नियर सीबीआई हेडक्वार्टर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे। वी गेट अ परमिशन? और भरत ने बकायदा पूरा एकदम वो अच्छे से बना के एप्लीकेशन दिया था। तो पहले उन्होंने हमें सीधा रिजेक्ट कर दिया कि भाई पॉसिबल नहीं है, वो एरिया में आप लोग को अलाउड ही नहीं है जाना। हम्म। फिर हमें 15 मिनट तक रुका के रखा। फिर भरत भाई ने मेरे को बोला कि बिकॉज हमें कैब भी हमारी बाहर रुकी थी और हमारे सबके, मेरे और हम लोग के सामान कैब में थे, तो भरत भाई ने बोला कि काम करो बाहर जाओ, आई जस्ट चेक विद देम की क्या है। और इतने में फिर भरत भाई बाहर आ गए कि ये लोग लाइक परमिशन नहीं दे रहे, मना कर दी है। बट हमें सिर्फ 5 जन का कंफर्मेशन था आने के लिए, मेरा, भरत का, और तीन और लेडीज आने वाली थी हमारे साथ। सॉरी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम्म। पर जैसे 21 जनवरी सो कि ऑल ऑफ अ सडन भी लोग आ गए थे। तो ये चीज मंडे को अनाउंस की गई थी कि हम ऐसा प्रोटेस्ट के लिए जाने वाले हैं। तो वी डिडंट वांटेड टू टेक अ रिस्क कि अगर अचानक वहां पे और अगर कोई आ जावे। तो हमने ये हम्म। डिसाइड किया कि वील गो दे, अगर कोई अगर वहां पे आ भी रहा है तो वील लेट देम नो कि भाई अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं मिल रही भाई, यहाँ से यहाँ पे रुकना सही नहीं है। तो हम्म। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन से निकल के सीबीआई हेडक्वार्टर के ऑफिस के बाहर पहुंचे मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वी जस्ट सैट ऑन द फुटपाथ फॉर अ मिनट, और इतने में दो पुलिस की गाड़ी आती है। हम्म। सॉरी अगेन फॉर सेफ्टी रीजंस, बिकॉज मेरा नंबर और वो सब एड्रेस वगैरह नोट डाउन किया, तो मैं ज्यादा नाम वगैरह नहीं लूंगा। बट दो हम्म। ऑफिस दो गाड़ी आई थी, और उसमें से एक हेड डीसीपी ऑफ द बीकेसी पुलिस स्टेशन वो भी आए थे। सीधा गाड़ी में बैठाया और हमें लेके गए, एंड वी वर हम्म। देयर इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2.5 hours कि पूछा हमें आप कौन कौन आए हो और कौन आने वाला है। आपने सबको, बाकी लोग को मना किया कि नहीं, जब हमने परमिशन ना बोले आप लोग को नहीं जाने के लिए वहां पे, फिर भी हम्म। आप क्यों गए? तो मैं यही बोला कि आपने परमिशन के लिए मना किया, इसके लिए हम वहां पे खाली वही चेक करने गए थे कि अगर कोई और अगर आना रहा तो उनको मना कर हम्म। देवे कि भाई नहीं आना है। तो उनका हम्म। ये जानना था कि आप गई क्यों वहां पे। सो हम्म। भरत जी ने यही बोला और मैंने भी यही बोला कि सीबीआई के पास ये केस है पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, बट हम्म। हमें कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। हमने लेटर्स भेजे हैं, हमने सारे स्टेप्स लिए, बट कुछ जवाब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ अगर पूछ सके ऑफिस में, किसी से बात कर सके कि आगे की लाइक व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, हम्म। बट कुछ नहीं हुआ। बट देन दे एक्सप्लेन्ड अस कि अगर जब केस इज विद दिल्ली सीबीआई हम्म। इज बीन हैंडलिंग द केस, दैट इज इन दिल्ली हेडक्वार्टर्स की जो सीबीआई है वो हैंडल कर रही है केस, तो आपको हम्म। मुंबई सीबीआई हेडक्वार्टर्स जाने की क्या जरूरत है? और हम्म। जबकि वहां पे यू आर नॉट सपोज टू गो एज पर द लॉ, यू आर नॉट सपोज टू गो वेदर, वो बता रहे थे ऐसे में। तो हमने ये हम्म। कहा सर हमें पता नहीं था, इट वाज आवर मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें नहीं पता था। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट हम आए भी थे सुबह परमिशन के लिए, हमें मना किया गया था, हम वहां पे खाली गए थे। अगर चेक करने के लिए कोई आ गया हो तो उनको वहां से बोला जाए कि भाई मत आइए आप, के लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही है। बट और हम्म। जैसे ही हमें पुलिस स्टेशन ले गए तो मैंने जो 3 जन थे लेडीज जो आने वाली थी,
उनको ग्रुप पे मैसेज करके प्लीज मत आओ, ऐसा सीन हो गया है, वी आर बीन डिटेन्ड। हम्म। देन तो वहां पे बैठा के मेरे से स्टेटमेंट ले रहे थे। फिर बाद में भरत से स्टेटमेंट लिया कि क्या हुआ, काय को आए हो तुम लोग, ये वो। एंड देन फाइनली आफ्टर 2.5 hours दे गेव अस अ वार्निंग एंड दे हमें जाने दिया। ऑब्वियसली वरुण, दो तीन काफी ग्रुप्स है, तो वरुण भाई एंड ऑल, देन वी थे ग्रुप पे, एवरीवन वाज सेइंग डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट हम्म। वरी एंड ऑल। देन फिर उन्होंने एक और एक ग्रुप क्रिएट किया वरुण भाई ने, शरण सर को ऐड करके। शरण सर ने फिर हमें पर्सनली मैसेज भी किया ग्रुप पे कि भाई कुछ हम्म। ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो, आई पर्सनली कम देयर। मेरा सर अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, बिठा के रखा है, लेट्स हम्म। सी क्या करते हैं ये लोग। तो फिर शरण सर ने कहा कि डोंट वरी, दे विल जस्ट गिव यू ऑल अ वार्निंग एंड लेट यू हम्म। गो, डोंट वरी। और उनका ये कहना था कि आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, बट उनका जो कहना था हम्म। बात तो एक्चुअली सही है कि जब अगर केस दिल्ली सीबीआई हेड क्वार्टर में है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू एट मुंबई सीबीआई? जवाब हमने दिल्ली सीबीआई से लेना चाहिए, व्हाई आर वी नॉट गोइंग देयर? एंड देवर देन हम्म। क्वेश्चनिंग कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए, एंड देवर क्वेश्चनिंग अगर आप दिल्ली के हो तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप दिल्ली में क्यों नहीं करते हो ये चीज, जबकि केस दिल्ली सीबीआई मैनेज कर रही है केस, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो आके? देन वी सेड ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, वी आर सॉरी, बट हम्म। हमारे हमसे गलती हुई है, आपने मना किया था परमिशन के लिए। और हम वहां से बस ले गए थे कि अगर कोई और आया है तो उन्हें हम कहे कि वहां पे मत रुकिए, अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है यहाँ पे रुकने की। बट जैसे ही हम वहाँ पहुंचे बैठे और इतने में आप लोग आ गए और आप लोग हमें यहाँ लेके आए थे। बट देन हम्म। फाइनली वार्निंग देके हम लोग को बोल दिया जाओ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, वी आर नॉट डूइंग एन एफआईआर ऑन यू, जस्ट गिविंग यू ऑल अ वार्निंग। अगर एफआईआर हम्म। करेंगे इट कैन स्क्रू योर करियर, स्क्रू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट अच्छा। टच ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। दे गेव अस अ वार्निंग एंड दे टोल्ड अस टू गो, बट बी हाँ। केयरफुल, नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसा ऐसा कुछ करना नहीं अभी। हम्म। मतलब ठीक है सर, सॉरी हमसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा। एंड अगेन देन दे गाइडेड अस कि अगर आपको ये चाहिए कि आप सीबीआई कुछ अपडेट दे या कुछ है, द केस इज विद हम्म। अगेन, वो एक वापस से दोहराया वो चीज की केस अगर दिल्ली सीबीआई में है तो आप मुंबई सीबीआई में आके कर क्या रहे हो? वहां हम्म। जाइए, वहां बात कीजिए, वहां अप्रोच कीजिए। तो हमने उनको यही चीज बोला सर, दिल्ली में भी बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुका है, हमने पीएमओ को भी लेटर्स लिखे, एचएमओ को भी लेटर्स लिखे, आरटीआई भी फाइल्स किया गया है, पर लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। तो ये रीजन था ठीक है। हमारा आने का कि अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ गाइडेंस मिले कि क्या हम कर सकते हैं, दैट वाज द ओनली रीजन हम आए थे। बट ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस एंड यू शुड कम, और हमने वही अपोलोजाइज किया तो और हम वहां से निकल गए। बट देन विशाल फिर विशाल भाई, जिसने ये बात कही वो कौन थे? शिंगे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो एक बात एक बताओ ही कि हाँ, हाँ। टोटल हमें पहले दो अलग अलग ऑफिसर्स ने पहले मेरे से पूछा, स्टेटमेंट लिया, फिर एक और अलग ऑफिसर ने भरत से स्टेटमेंट लिया, फिर चेक कर रहे थे कि हम क्या क्या बोल रहे हैं वो सही है नहीं है। फिर एक और आई साइन भी थिंक, करवाई क्या कहीं पे? हाँ, मेरे और भरत से साइन करवाई थी और डेट वगैरह लिखवाया था आज का। तो वो आपको वो है आपके पास, कॉपी लिया आपने, फोटो या कुछ? नहीं, बिकॉज वो सिचुएशन ही उस समय ऐसी थी और नॉन स्टॉप ग्रुप पे जी। मैसेज आ रहे थे, बट दे वर राइटिंग कि कौन, लाइक क्या रीजन था हमारा वहां आने का, हम कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, ये वो, बस खाली वही चीज लिखी थी उन्होंने। बट देन दे हाँ। रिक्वेस्टेड, इनफैक्ट दे जस्ट टोल्ड भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना, वो एरिया में जाना अलाउड ही नहीं है, फॉलो द राइट प्रोसीजर। अगर आपको इच्छा है आप सुशांत के लिए हम्म। फाइट करो तो फॉलो द राइट चैनल, कि आप दिल्ली सीबीआई जाओ, बिकॉज द केस इज विद देम। हाँ। इतना ही हुआ, फिर वहां से हम निकले। बट देन भरत भाई सेड यहाँ तो कुछ नहीं हो तो एक बार चलो हॉर्न ब्लैंक तो चलता ही है उसके बाद। बट इनफैक्ट जब हम पुलिस स्टेशन में थे तो जो तीन जन आने वाली थी लेडीज, हमने उनको बोला एक काम करो आप मॉर्न ब्लैंक जाओ, हम वहां थे। हम्म। बट वी डिडंट न्यू कि हम्म। हमें इतना 2.5-3 घंटा पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ेगा। तो मैं वॉशरूम का बहाना बना के गया, मैंने उनको कॉल किया भाई प्लीज आप लोग जाओ, यहाँ पे हमें भरोसा नहीं कितना हम्म। टाइम तक ये लोग बैठा के रखेंगे, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, वी विल, जैसे ही हम यहाँ से फ्री होते हैं या हम आपको कोऑर्डिनेट कर देंगे ग्रुप पे। बिल्कुल। अच्छा जैसे विशाल फिर भाई, हम लेकिन यहाँ से ये तो पता है, हम्म, हमेशा से रखना कि फोटो ले लिया करो। मतलब अगर कॉपी भी नहीं मिले तो फोटो हमेशा मोबाइल में ले लिया करो, कहीं पे भी साइन वाइन करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये हम्म, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है ना, जी कल को।
कोई इशू ना रहे। और दूसरा हम्म। ये कि उन्होंने क्या कारण बताया, आप पे एफआईआर क्यों कर देते वो इस चीज पे, किस चीज की एफआईआर करते कि भाई कि आपको क्या अगर प्रॉब्लम। परमिशन हमने नहीं दी है वहां पे जाने के लिए तो आप किस बेसिस पे अच्छा, वहां गए थे? तो दो जने बैठ भी नहीं सकते, ना ही नारे लगाए। एंड सोम भाई, तुम हाँ, वहां पे खाली पहुंचे थे, भरत नीचे फुटपाथ पे बैठा, मैं अपनी बैग रखा नीचे and धड़ 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 दोनों पुलिस की गाड़ियां। बोल देते एफआईआर कर दो, एक और एफआईआर होने पे कोई क्रिमिनल केस नहीं था ये कि कोई कैरियर तबाह हो जाएगा कुछ भी, आप तो बोलते सर आप एफआईआर कर दो। मैं तो खुद इसीलिए आया हूं कि एफआईआर करवाने, कि आप दो जनों को बैठने भी नहीं दे सकते आज एक फुटपाथ पे, है ना, आप उसमें एफआईआर करने की धमकी दे रहे हो, आप प्लीज करिए ना, ऐसे बोल दिया करो। ये पुलिस वाले कोई वो नहीं है, तो हम मिसयूज भाई करते हैं पावर का, पर बहुत डरपोक हैं। जब आप इनके सामने बोलोगे ना, और कोई आज के एफ आई समय आर में मोबाइल इसीलिए ही है, इसकी पावर का उपयोग करो। ये जो इतने आखिर वो भ्रष्टाचारी पुलिस हो पहुंची चुके हैं ना, कैसे? इतने भ्रष्टाचारी, मैं एक बार बोल रहा हूं तो आयुष भाई बीच में बोलना जरूरी है, या मेरी आवाज आपको आ ही नहीं रही आ रही आ रही। है ना, तो एक बार बीच में मत बोला करो, फिर पूरा वो स्ट्रीम, ये कोई चार्ज लोग वैसे बैठ के थोड़ी बात कर रहे हैं आमने सामने, इंटरनेट पे बात हो रही है, तो मतलब बोल दो कि किस बात का कोई क्रिमिनल केस थोड़ी है, कोई हमें जेल में थोड़ी ठूस दोगे, किसी का हत्या थोड़ी कर दी है, किसी को चोट थोड़ी पहुंचा दी है, जो धमकियां दे रहे हो एफआईआर की। ये बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि भाई सीधे, ऑब्वियस सी बात है सीधे हैं बहुत, तो सीधे बच्चे समझ के इनको ऐसे ऐसे डरा देंगे, और ये डरने के लिए ही बैठे हैं, और फिर सोचेंगे, है ना, ये बहुत भ्रष्टाचार जो बढ़ा चुके हैं ना, ये ऐसे सोचते हैं बढ़िया लोगों को तो बेवकूफ बना के निकाल दो, और खुद गुंडागर्दी करते रहो। शिवसेना पार्टी वहां पे गुंडागर्दी करती है, लोगों को पीटती है, तब इनकी जू रेंग जाती है एकदम, ऐसे सुनो के दुबक के बैठ जाते हैं, तब इनके मुख से कुछ नहीं निकलता, तब इनको याद नहीं आते एफआईआर कैसे होती है। हाँ सुचित जी। विशाल भाई, वहां पे आप जो बोल रहे हो, तो वहां पे कहीं पे भी बोर्ड था कि ट्रेस पासिंग आर नॉट अलाउड, और ऐसा कुछ बोर्ड था वहां पे? सर हम वहां जस्ट पहुंचे ही थे, कैब से उतरे, बैठे, और इतने में धड़ धड़ दो पुलिस की गाड़ी आ गई विद इन 5 मिनट्स। एंड इट सुचित वाज जी, एक्सपेक्टेड मतलब मैं एक्चुअली। आपको हमें बताना चाह रहा हूँ, अगर ये ऐसी कोई जगह पे होती ना, सिक्योरिटी पहले ही होती, वो इन्हें आगे नहीं जाने देता, पुलिस की तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो जहां पे ये एग्जैक्टली फुटपाथ पे बैठे, वो नॉर्मल एरिया है, वहां पे आते जाते बैठ सकते हैं, लेकिन क्या है, पुलिस को पता था कि ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और इनको परमिशन नहीं मिली, तो वो जबरदस्ती दो जने बैठ भी नहीं सकते, हाँ, नहीं, मतलब आज मैं के भी यही समय में। बोलने वाला था हाँ, सोहम भाई, मैं भी, वही। कि पुलिस माइट भी आप लोगों को फॉलो ही कर रही होगी, वहां हाँ, से ऑर्डर्स गए होंगे कि अब इनको बिल्कुल, फॉलो करो, बिकॉज पहुंचते ही वही तुरंत पुलिस आना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉइंट। आयुष भाई अब बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ विशाल भाई और आप सभी से कि एक चीज इसमें बड़ा हैरानी वाली बात है कि इन लोग को कैसे पता चला कि ये लोग आज प्रोटेस्ट ही करने वाले हैं? कौन है, जी, किसने हम बताया गए होगा? थे ना पुलिस स्टेशन परमिशन लेने के लिए, बट लकीली भरत ने वो जो एप्लीकेशन दिया था पुलिस स्टेशन में कि वी नीड टू गो टू हम्म। सीपीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर साइलेंट गैदरिंग फॉर अराउंड 10-15 पीपल, जो भी भरत ने एप्लीकेशन दिया था, भरत भाई ने उसका फोटो एटलीस्ट निकाल के रखा, एंड दैट फोटो इज देयर विद भरत भाई, जो एप्लीकेशन हमने दी थी। हम्म। अच्छा, एक एक पॉइंट भरत भाई ने कमेंट किया एक, ये लिखते हैं, विशाल भाई एक बात सही कंफर्म्ड हुई कि केस रियली दिल्ली सीबीआई के पास है, मुंबई सीबीआई के पास नहीं, परमिशन से पहले ही पता पड़ गया पुलिस को। एक पॉइंट है विशाल भाई कि ये बात किसने कही आपको, मुंबई सीबीआई ने कही या मुंबई पुलिस ने कही कि दिल्ली सीबीआई के पास केस है? मुंबई पुलिस जो हमें लेके गए थे। और उनको ये बात उन्होंने स्वयं आगे से कही, या आपने बातों बातों में उन्हें हिंट दे दिया कि सीबीआई, दिल्ली सीबीआई जांच कर रही है क्योंकि हम वहां भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने इस बात में एडिशन किया, क्योंकि उनको एक्चुअल में कहां से ये सारी जानकारी है कि मुंबई की सीबीआई जांच नहीं कर रही है और दिल्ली की सीबीआई इस पे जांच कर रही है, सारी चीजें अंदर की, तो कैसे कैसे आपको पता लगा थोड़ा इस बात को? इनफैक्ट अगर मैं गलत ना हूं तो शायद जब बातचीत चालू थी, मेरे से भी अलग से बात कर रहे थे, भरत को भी अलग बिठा के पूछताछ के, लाइक देवर आस्किंग कि क्या है क्या नहीं है। सो वो तुरंत ये आप ही चीज की सुनने बातों के में बाद शायद ही निकला, हम्म, या हम्म मे बी आई थिंक उन्होंने डायरेक्टली ही बोल दिया था कि केस जब अगर सीबीआई दिल्ली के पास है, सीबीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो व्हाई आर यू कमिंग ओवर हियर इन मुंबई एंड डूइंग दिस।
तब भरत भाई ने बोला था कि हम वहाँ पे भी गए थे, कोलकाता वाले ने भी एक प्रोटेस्ट किया था सीबीआई ऑफिस के बाहर। तो तभी हमें ये कहा गया था कि भाई अगर जब केस यहाँ पे है ही नहीं, केस इज बीन हैंडल्ड एट दी सेंटर, वाई आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो लाइक अनफॉर्चुनेटली हमें और कोई ऑप्शन नहीं था कि वी हैड टू अपोलोजाइज एंड वहां से, ताकि हम जा सके, अब कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वी डिड दैट एंड फाइनली दे अलाउड अस टू गो। बट लेकिन फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा, भरत भाई ने अपने चैनल पे बोला चलो एक काम करो, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट लेट्स गो टू माउंट ब्लैंक फॉर एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो मैं और भरत वहां से फिर माउंट ब्लैंक गए, और सुशांत का एक फोटो लेके बोल दिया है जस्टिस फॉर एसएसआर। अगर वहां नहीं बोल पाए तो क्या हुआ, माउंट ब्लैंक के बाहर जाके तो बोल ही दिया हमने। हाँ ब्रिजेश भाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती विशाल भाई, सोहम भाई, कि चलो प्रोटेस्ट, दो बंदे वैसे ही खड़े हैं, मान लो जैसे कि विशाल भाई और भारत भाई, दो बंदे वैसे ही खड़े हैं, मेरे ख्याल से और भी पब्लिक जो आती जाती होगी वहां खड़े होंगे, बैठे होंगे कोई ना कोई आपस में, और इन्होंने जो है वहां पे नारे भी नहीं लगाए। तो मतलब इनका क्या मतलब होता है कि दो बंदे अगर वैसे ही खड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, आप उनको उठा के ले जाओगे? और पहली बात तो कोई एफआईआर की जो ये बात कर रहे हैं, पहली बात तो एफआईआर की कोई बात बनती ही नहीं है। किस चीज की एफआईआर करेंगे? क्या करा, क्या है, कुछ करा ही नहीं है, तो फिर एफआईआर किस चीज की? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इनको बिल्कुल डराना, और ऐसा डराना कि भाई अगर आप दो बंदे भी जाओगे तो भी हम ऐसा कुछ कर देंगे। तो ये सीधा सीधा मैसेज आता है कि ये डरा रहे हैं सिर्फ, और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया और तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हो जाएगा, आपका करियर तबाह हो जाएगा, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर आपके करियर में दाग लग जाएगा एफआईआर हो गई तो। ये सब डराने के तरीके हैं। कोई आपने किसी की हत्या नहीं की है, आप कर लो एफआईआर। एफआईआर से कोई ये सारे नेता बन जाते हैं भाई, सारे के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस एफआईआर लेके बैठे हैं। राज कुंद्रा साला ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाता है, वो अभी उसके लिए तलवे चाट रहे सारे बॉलीवुड और सब मीडिया वाले। तो इनके ऊपर इतने केसेस हैं, और उसके बाद इनके ऊपर इतने केसेस हैं, और उसके बाद आप ये देख लो कि अगर सही के लिए हमने आवाज उठाई और उसमें हमें धमकी दे रहे हैं एफआईआर कर देंगे, तुम्हारा बेटा करियर तबाह हो जाएगा। बोल दो ऐसा करियर तबाही अच्छा है। सोहम, वो एक तो ये कि डराना, दूसरी चीज दो को डराएंगे तो बाकी के 10 अपने आप आने डर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप 2-4 आदमी वहां खड़े हो के वीडियोस में दिखा के 5 और को उकसाएं कि वो कल को नेक्स्ट 14 को 5 और खड़े हो जाएं। तो वो बेसिकली उन 4 को ही डराना चाहते हैं कि इन्हें दबाया जाएगा तो अपने आप पीछे की सेना दब जाएगी। अच्छा भैया, कोलकाता में प्रोटेस्ट होता है लेकिन कोलकाता पुलिस ऐसे नहीं बोलती है। मुंबई में होता है तो मुंबई पुलिस ऐसे बोल जाती है। कुछ देखिए, मेजर प्रॉब्लम मुंबई में ही था, तो मुंबई के ही लोग नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे करें। आप याद रखिए, मुंबई इज ऑल अबाउट दिल्ली में भी देखा गया था, कोलकाता इज नहीं। बॉलीवुड को बचाना है उन्हें, और वो आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करने नहीं दे सकते लोग। प्रीति जी, बॉलीवुड को तो बाद में बचाएंगे, पहले खुद को बचाना है। मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मैं तो पूरा टीम की बात कर रही हूँ। ये खुद जेल में सड़ेंगे सबसे पहले तो। सुशांत के मर्डर केस में सबसे पहले तो आप देखिए, पुलिस के अभी आज सचिन वाजे जेल में और नंबर आएंगे। अभी तो ये जितने भी ये सारे जो है ना, जो सुशांत के मर्डर केस में जिन्होंने साजिशें रची है पुलिस में ड्यूटी निभाते हुए, जिनका कर्तव्य था कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच करेंगे, वो यहाँ पे सबूत मिटाने का काम कर रहे थे। ये तो जेल सड़ेंगे, खुद को बचा रहे हैं। मैं एक बात कहूंगी सोहम इस पे, सॉरी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। नहीं कहिए। मैं एक बात कहूंगी इसमें, विशाल एंड भारत और बाकी और भी लोग, वेरी वेरी नाइस ऑफ यू गाइस, आप लोग इतना सपोर्ट से वहाँ खड़े रहते हैं, एंड बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, नो डाउट। जो वहाँ फील्ड पर रहता है वो जानता है कि क्या मैं फील किया है उन्होंने उस वक्त। लेकिन आप देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमें ना काफ़ी सारी जो दुनिया में जो सीख मिलती है ना, हमें हमारे आसपास की चीज़ों से और देखने से ही मिलती है। ये मेरा अपना मानना है पर्सनल लाइफ में भी। आप देखिए, मोदी जी की मैं सपोर्ट मैं किसी को भी नहीं करती टू बी ऑनेस्ट, बट यस, ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ हिज गुड वर्क, तो आई अप्रिशिएट। आप देखिए, जब उन्होंने एक स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया था, अगर आपको लोगों को सबको याद हो, उन्होंने एक जगह स्टार्ट किया था पर वो पूरे इंडिया में चला था।
उन्होंने एक दिन लॉकडाउन में दिया जलाया था और वो सबने जलाया था पूरे इंडिया में, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने थाली बजाई थी तो पूरी इंडिया ने थाली बजाई थी उस दिन। आप ये देखिए कि आदमी को सिर्फ आपको सिर्फ वो मुहिम खड़ी करने के लिए अगर ये लोग इस तरह से रोक सकते हैं आपको कि आप यहाँ मत खड़े होइए, मुंबई में क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे, कि कलकत्ता क्यों खड़े हैं, उड़ीसा में क्यों खड़े हैं, आप लोग अपने घर से खड़े कर दीजिए लड़ाई, जैसे मोदी जी ने खड़ी की थी। आप अपने घर से बजाइए बर्तन, पूरी दुनिया को सुनाई देना चाहिए कि सुशांत के लिए बज रहे हैं। आप खड़े हो जाइए टी शर्ट्स पहन के, आपको बोलने से रोक रहे हैं ना, आप टी शर्ट्स पहन के खड़े हो जाइए, सीबीआई के वहां पे लेटर लिख लिख के फेंकिए, आप ईमेल्स फेंकिए, आप मैं बोलती हूँ पेपर में लिख लिख के फेंकिए जस्टिस फॉर सुशांत, क्यों रोकेंगे वो आपको? आप टी शर्ट्स में लोग पुरानी टी शर्ट्स निकालिए, टॉवल्स निकालिए, मार्कर से लिख लिख के फेंक के आइए लोगों के घर पे, कौन रोकेगा आपको? आपको बोलने से रोक रहे हैं ना, आप कर एक्शन रखिए अपने आगे। चीज नहीं रुकनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी रीजन हो और कोई भी तरीका हो। पेपर में लिख लिख के फेंक के आइए सीबीआई के पास, देखने दीजिए उनको कि आदमी बोल नहीं रहा है लेकिन एक्शन फिर भी चल रहा है। खड़े हो जाइए थाली मुंबई से बजाने किसी अंदर दिन 8 बजे सबके सब मिलके खड़े कर दीजिए लोगों को कि थाली बजाओ अपने घर घर के बाहर आगे। लोगों के कान में वो आवाज जानी चाहिए कि ये हो रहा है सुशांत के लिए, चाहे वो थाली बजे या नंगाड़े बज जाए और या टी शर्ट खड़ी हो जाए या फिर प्रीति जी, दीवालों पे पेपर चिपक जाए, ये सुशांत है, इनके आंखों में 24 घंटे दिखना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये डर बना सकते हैं तो आप लोगों को अपने प्रीति एक्शन जी, से वो डर बना के रखना है इनके अंदर, मेरा ये मानना मैं है। एक बात बोलना चाह रहा था कि जी मैं एक बात बोलना चाह रहा था प्रीति जी कि ना सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, इन लोगों को पता है, मुंबई पुलिस को और जो गवर्नमेंट है, इनको अच्छे से पता है कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो ग्राउंड प्रोटेस्ट का पड़ता है। तो इस वजह से ये ग्राउंड प्रोटेस्ट को मतलब चाहते ही नहीं है कि हो, हाँ, तो मत कीजिए इसलिए प्रोटेस्ट। सिर्फ मैं तो 2 लोगों बोलती हूँ को आप पकड़ 10 के ले लोग वहां गए। जाके माउंट ब्लैंक के सामने खड़े हो जाइए टी शर्ट पहन के, मत चिल्लाइए। आप उनको अपनी सेना दिखाइए, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, उनको चिल्लाने से खड़ा होना प्रॉब्लम है। मना नहीं। आप टी शर्ट्स में लोगो पहन के खड़े हो जाइए, क्या करेंगे उसमें? तो कुछ नहीं बोलेंगे ना। खड़े जोगर्स पार्क में जाके अगर 50 लोग भी खड़े हो जाते टी शर्ट पहन के, उसको इन्होंने भी लाइव कीजिए, दिखाइए, मत चिल्लाइए। मैं बोलती हूँ हर चीज प्रीति जी ये चिल्लाने से चिल्ला नहीं नहीं होती रहे है। थे, ये तो बैठे थे। ये मैं आपको बता नहीं रही हूँ ये जस्ट चिल्ला नहीं रहे एग्जाम्पल, थे, मैंने नहीं कहा आप ये चिल्ला तो रहे थे चिल्ला किसी नहीं। चीज। मैं ये कह रही हूँ कि उनके पास अपने तरीके हैं आपको रोकने के लिए, आप अपने तरीके इन्वेंट कीजिए ना। आप नहीं चिल्ला रहे थे, आई टोटली अग्री, बट जब वो आपको रोक सकते हैं उस चीज को करने से, तो दूसरा तरीका इन्वेंट कीजिए। आपको सिर्फ सोल्यूशन अच्छा कुछ ढूंढते बात रहना है, नहीं जैसे ये है। लोग आपको पकड़ने के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि डरना बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक्चुअल में हाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एफआईआर से डरना बंद कर दो। एफआईआर आपका कोई जीवन तबाह नहीं करती है। जितनी एफआईआर हुई और सही चीज के लिए आप गर्व से कहो, देखो मैंने उस फाइट किया था, मेरे को एफआईआर की गई। ये करप्शन देखिए आप, अन्ना हजारे के ऊपर करते हैं ये लोग। वो बैठे ना, पूरी सरकार को हिला दिया था ना। वो तो ये कुछ नेता लोग आगे पॉलिटिक्स कर गए, बट उन्होंने हिला के रख दिया था। तो डरना नहीं है, डर गए ना वो, यही तो डराने के तो चाहते हैं आप। देखो कानूनी पसड़े में फंस जाओगे, सामने वाला प्रभावशाली है, सलमान खान है, ये है वो है, आपकी एस्टेस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, कर दो। जैसे भगत सिंह किया करते मैं थे खाली इनकलाब जिंदाबाद, हाँ आयुष भाई। वैसे ही सॉरी आयुष बोलिए। हम जैसे भगत सिंह एक बार करते थे ना कि इनकलाब जिंदाबाद, बहुत सारे इन पर भी दबाव पड़ता था, लेकिन वो डटे नहीं, डटे रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई में आपको इन लोग से प्रॉब्लम था, विशाल भाई से और भरत भाई से। एक लड़की मुंबई में ब्लैक कार्ड लेके खड़ी होती है, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं सीए के टाइम पे। अभी मुंबई में तो महाराष्ट्र में इतने ड्रामे हो रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। इस पे क्यों आपको कार्रवाई करने की इतनी होड़ मची थी? अरे कोरोना अगर आप बहाना देखो, वैसे तो इन्होंने कोरोना का बहाना तो नहीं लगाया ना विशाल भाई, बट आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पूर्व डंडे मारे गए थे ऑटो वालों को। यही शिवसेना के गुंडे डंडे मार रहे थे कि हम तो महाराष्ट्र बंद करेंगे। ऑटो वालों को, जो लोग जा रहे थे उनको डंडे मार मार के किया गया है ना। तो आप समझ लो तब पुलिस मूक दर्शक हो जाती है। जहां पे कानून की धज्जियां उड़ा रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे इनकी मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं। और जहां पे कोई व्यक्ति इंसाफ के लिए खड़ा है और इवन बैठा है, उसमें भी आप उसको उठा के ले जाओगे 2.5 घंटे पुलिस स्टेशन और धमकी दोगे
बेटा तुम पे एफआईआर, ये देखो प्यार से पुलिस वाले बहुत शातिर होते हैं, प्यार से बोलेंगे बेटा देखो तुम पे एफआईआर हो जाएगी, और एफआईआर ऐसी हो जाएगी, बाप तुम्हारे क्या करते हैं, पे पूछा होगा विशाल भाई पिताजी क्या करते हैं, जी है ना, पिताजी क्या करते हैं, माता, अरे तुम मतलब कैसे मैनेज करोगे, उनके बारे में सोचो, ये सोचो वो सोचो, और आपको ऐसा कर देंगे मोरली कि आपको खुद को डर लगने लगेगा। और 10-15 पुलिस, 7 पुलिस वाले तो इन्हें लेके गए, पुलिस स्टेशन में ले गए, इतने पुलिस के बीच में आपको वैसे ही अंदर से थोड़ा वो हो जाता है, ऊपर से वो आप पे एक प्रेशर बनाता है, आपके पिताजी पे क्या बीतेगी, माताजी पे क्या बीतेगी। ये पूरा इनका खेल है। जी खाली एक चीज पॉइंट रखना चाहूंगा, पता नहीं हमने गलती की परमिशन लेने जाके या नहीं। अगर ये नहीं गए होते परमिशन लेने को और डायरेक्टली चले गए होते, वर्स्ट सिनेरियो, हमने अगर वहाँ पे पोस्ट कार्ड और ये सब जो हम लेके गए थे अगर वो निकाल दिया और वहां पे अगर वो चीज देखते हुए ये लोग आ गए तो फिर भगवान जाने क्या होता आज। विशाल भाई मैं एक बात बताता हूँ क्या होता है, यही होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, परमिशन नहीं लेते, डायरेक्ट पहुंच जाते, ठीक है ना, वो आपको उठा के लेके जाते, उसके बाद वही होता, आधे घंटे 1 घंटे आपको ये कोई आप पे एफआईआर करके, आपको ध्यान होगा दिल्ली में भी उठा के लेके गए थे परमिशन के नाटक करके, जी फिर पुलिस वाले मीठी मीठी बात करके देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, आप हमारे नंबर ले लो अगली बार से, वो है ना, ये सारी चीजें की गई दिल्ली एसएसआर वॉरियर्स के साथ भी। इनका एक सिंपल है, कोई आपको जेल में, अरे भाई जेल में क्यों रखोगे, आपने कोई हिंसा थोड़ी की है, आप क्या रीजन दोगे एफआईआर में, ये रीजन दोगे कि 5 लोग खड़े थे, 10 लोग खड़े थे और एक बैनर लेके सुशांत के जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे थे, ये रीजन देके आपने इनको जेल में रख दिया। अगले दिन कोर्ट में पहुंचेगे जज, देखो पहली चीज तो जज के सामने जब लेके जाएंगे, जज बोलेगा क्या मजाक चल रहा है भाई, आप ये क्या कर रहे हो, सीधी सी बात बता दूं, 5 लोगों को आप उठा के लिए रोड पे से, जिसमें फिर आपका वकील आपका पक्ष, वैसे तो इतना मैटर होएगा ही नहीं, मैं एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूं, अगर वहां तक बात जाती है तो पुलिस की लगनी है, तो पुलिस को ये पता है कि थप्पड़ हमें पड़ेगा कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो गलत है नहीं, उन्होंने कोई दंगे नहीं किए, फसाद नहीं किया, और पुलिस वाले ये डरा रहे हैं धमका रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, उससे बढ़िया है कि बिना उसके जाके 5 लोग खड़े हो जाओ, आवाज मुंबई पुलिस से, वो मुंबई सीबीआई से पूछो, उसके बाद जब ये बोलेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो तो बोलो सर सॉरी गलती हो गई, फिर घर चले जाओ, या आप 2 घंटे बैठा लो, क्या है, बैठ जाएंगे, फिर बोलो सर गलती होगी माफ कर दो, घर चले जाओ। विशाल जी, मैं एक बात कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी बॉम्बे में ऐसा कुछ करना चाहेंगे ना, लोग, आप मरीन ड्राइव पे लोगों को कह देना आ जाओ, 8 से 10 वॉक करेंगे वॉक करते हाँ, करते टी शर्ट पहन के खड़े हो जाना सब। सही कहा। हाँ सुचित भाई, और एक ब्लैक कार्ड ले लेना, क्या ले लेना, वो जो प्लाकार्ड तख्ता नहीं बोले वो। होता, तख्ता, उस पे लिख देना नहीं जस्टिस फॉर असेस का। अच्छा हाँ, टी शर्ट इज गुड इनफ, क्योंकि अगेन टी-शर्ट आपके अपने हाथ आप में में बहुत कुछ भी अच्छा है होगा वो फ्रंट में, आपको फिर हाँ। पकड़ेंगे कि ये क्यों हम्म, वो क्यों। टी शर्ट पहन लो, सर पे कैप लगा लो, स्लोगन लिख लो कोई भी पुरानी टी शर्ट पे, और खड़े हो जाओ वॉक हम्म। करने के लिए। आपको वॉक करने से तो कोई मना नहीं कर रहा ना।